करती है, जिस शेर के ऊपर जिंदगी की सच्चाइयों को बेनकाब किया जा सकता है, जिस शेर के ऊपर दास्ताने गमे हयात बयान किया जा सकता है, ये वही गज़ल है। ऐसे ही कलाम है, ऐसे ही अशार हैं जिनको सुनने के बाद रूह तरोताज़ा हो गई और ये महफिल मस्त बेखुद हो गई। आइए दोस्तों, जनाब जुनेद अख्तर के बाद हम और आगे बढ़ते हैं। एक बार डॉक्टर साहब ने ये कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने ताजमहल के लिए एक बात कही थी कि ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ वो आंसू है जो वक्त के रुखसार पर ठहरा हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि ताजमहल इश्क और मोहब्बत की आंखों से टपका हुआ वो आंसू है जो जमाने के चेहरे पर कोहे नूर बनकर सदियों से चमक रहा है। लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं, नावाकिफ हैं कि जब किसी शायर के दिल की चुभन अश्क बनकर कागज के सीने पर टपकती है तो उस कागज के सीने से एक ऐसी गजल नमूदार हो जाया करती है जो किसी ताजमहल से कम खूबसूरत नहीं होती। और उस खूबसूरत गजल को अगर खूबसूरत आवाज में सुना जाए तो मैं समझता हूँ कांदले की फजा जाफरानी हो जाएगी। तो आइए इस कार्य खैर के लिए जिस तरफ इशारा है मोहतरम आली जनाब वारिस वारसी साहब की वो मखमली आवाज है कि जिस गजल को उनकी आवाज में हम सुनेंगे तो ये माहौल, ये फजाएं मस्त बेखुद और जाफरानी हो जाएगी। जोरदार तालियों के साथ जनाब वारिस वारसी का इस्तकबाल कीजिए। माइक पर तशरीफ ला चुके हैं जनाब वारिस वारसी, आइए हुजूर। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, जैसा आपने फरमाया था कि सुनने वाले आखिर तक बैठे रहेंगे, तो ऐसा ही है। जो लोग सुनने वाले हैं अभी तक मौजूद हैं, जो देखने वाले थे चले गए। कारी रिजवान साहब की बड़ी मेहनतें इस मुशायरे के लिए हैं। चेयरमैन साहब जो सदारत फरमा रहे हैं मुशायरे की मौजूद हैं। बाबर जंग साहब, शमसाद साहब, दीगर शुअराए किराम, आप तमाम हजरात, और इस मुशायरे का अहम हिस्सा हमारा पुलिस स्टाफ जो अब तक हमारी रहबरी, हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाते पाक का शरफ मुझे हासिल हुआ। मुशायरे के आगाज में आइए, गजल के लिए हुक्म है, कुछ अशार आप तक पहुंचाता हूं। अता कीजिए वारिस साहब, जिंदाबाद, पढ़िए। जुनैद अख्तर साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। गजल से पहले 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश करता हूं आप तमाम हजरात की इजाजत के साथ। किसी के गम में जो शामिल नहीं है, किसी के गम में जो शामिल नहीं है, वो इंसान प्यार के काबिल नहीं है। वाह। किसी के गम में जो शामिल नहीं है, वो इंसान प्यार के काबिल नहीं है। ये पहले सोच लो फिर साथ चलना, सफर है इश्क में मंजिल नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सफर अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने वारिस भाई, बहुत अच्छे मिसरे, बहुत खूब, बहुत सच्ची बात। किसी के गम में जो शामिल नहीं है, वो इंसान प्यार के काबिल नहीं है। ये पहले सोच लो फिर साथ चलना,
सफर है इश्क में मंजिल नहीं है, सफर है इश्क में मंजिल नहीं है। जो मुशायरे का वक्त था वो गुजर चुका है, यकीनन आप बेफिक्र होकर मुशायरा सुने, कोई फिक्र करने की बात नहीं है जुनैद भाई, है ना। दो तीन शायर और हैं जिनमें बहुत अहम नाम दर्द देलवी साहब का है, हमें उनको सुनना है, एक अच्छी शायरी सुननी है। बहरहाल गजल का खूबसूरत माहौल बना हुआ है, मैं चाहता हूँ सिर्फ गजल के शेर आपको सुनाऊं। मुलाजा फरमाए, एक चार मिसरे और ले लो, एक दो और ले लो भाई, इधर से सामने सभी जी भाई अता कीजिए, हुजूर अता कीजिए जी। अरे तो इतनी जोर से क्यों बोल रहा भाई? सारी दुनिया की निगाहों से वाह, बचा कर रखा, आपके दर्द को सीने में छुपा कर रखा। मैंने उम्मीद की दहलीज पे यादों का चराग, रात के पिछले पहर तक भी जला कर रखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। मैंने उम्मीद की दहलीज पे यादों का चराग, रात के पिछले पहर तक भी जला कर रखा। बहुत अच्छे भाई। मुझे यकीन है जी कि आप हजरात अभी तक, कांदले वाले अभी तक गजल, अच्छी गजल सुनते हैं। मैंने पहली बार जब कांदले में मुशायरा पढ़ा तो मरहूम अनवर जलालपुरी की निजामत में पढ़ा था। आज तक ये सफर जारी है आपकी दुआओं से। एक मतला चंद अशार और पढ़ता हूँ जुनैद भाई, तरही गजल है, अच्छा लगेगा आपको। मतला पढ़ता हूँ जी, अता कीजिए, वारिस भाई पढ़िए। अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे। देखिए गजल को गजल के तरीके से आप सुनेंगे तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने भाई। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। शेर मुलाजा फरमाएं जी, अता कीजिए। खोल दे जुल्फे गराहगीर के बल आज की रात। वाह, खोल दे जुल्फे गराहगीर के बल आज की रात। दूर तक इत्र फजाओं में बिखर जाने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वारिस भाई, बहुत खूब। दूर
दूर तक इत्र फजाओं में बिखर जाने दे, अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे। डाइस से खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ। जी अता कीजिए भाई, अता कीजिए। इस बहाने से ही शायद तुझे छू लूं एक दिन। वाह। इस बहाने से ही शायद तुझे छू लूं एक दिन, खाक बनकर मुझे राहों में बिखर जाने दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने वारिस भाई, बहुत खूब। इस बहाने से ही शायद तुझे छू लूं एक दिन, खाक बनकर मुझे राहों में बिखर जाने दे। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। वाह जी जी, वारिस भाई पढ़ते रहिए, आप पढ़िए। बस यहाँ रख लीजिए। अपनी आँखों के समुंदर में उतर जाने दे। शेर बतौर खास पढ़ता हूँ। मैंने अर्ज किया था कि यहाँ सुनने वाले लोग अभी तक मौजूद हैं, देखने वाले जा चुके हैं, तो मुझे यकीन था कि अच्छी शायरी, अच्छी गज़ल की पजीराई होगी। यकीनन आप अच्छा सुन रहे हैं, दाद इतनी ही आती है गज़ल पे। बस थोड़ा सा डाइस से तवज्जो चाहता हूँ। जी अता कीजिए भाई। आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। शेर पढ़ता हूँ बतौर खास। जी ना है। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे, मेरी बहती हुई आँखों पे अभी हाथ न रख, मेरी बहती हुई आँखों पे अभी हाथ न रख, मेरा चेहरा अभी कुछ और निखर जाने दे, मेरा चेहरा अभी कुछ और निखर जाने दे। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। शेर पे उम्मीद करता हूं कि तमाम हजरात की दुआएं मिलेंगी। मुलाजा फरमाएं। जी अता कीजिए हुजूर। जी न उठूं मैं कहीं हाथ हटा सीने से। वाह बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा मिसरा है। वाह। जी न उठूं मैं कहीं हाथ हटा सीने से, जी न उठूं मैं कहीं हाथ हटा
जान मुझे चैन से मर जाने दे। बहुत अच्छे, बहुत मेरी अच्छे जान। भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूब। जीना उठूं मैं कहीं हाथ हटा सीने से, ऐ मेरी जान मुझे चैन से मर जाने दे। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। शेर आखिर। अता कीजिए। तेरी जुल्फों के कसीदे भी लिखूंगा एक दिन। तेरी जुल्फों के कसीदे भी लिखूंगा एक दिन। क्या कहने भाई वारिस, वाह। तेरी जुल्फों के कसीदे भी लिखूंगा एक दिन। मेरे हालात की जुल्फे तो संवर जाने दे। बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे, बहुत हालात अच्छे। की जुल्फे तो संवर जाने दे। आज की क्या कहने रात वाली। इसी वाह, तरह वाह, वाह। गुजर जाने दे। अपनी हाय, हाय। आँखों के समुंदर में उतर जाने दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, सिर्फ हमारी फेरी